गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास है, इंटरेस्टेड टॉपिक है जो जनरली अपने को हर जगह फेस करना होता है और इसका नॉलेज आपकी स्किल को बहुत आगे तक बढ़ाता है। तो टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है हमारा वायरिंग। वायरिंग एक मेजर टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन के लिए। इसकी नॉलेज होना भी बहुत ही जरूरी है और अगर हमें वायरिंग का अच्छा नॉलेज है तो हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें वायरिंग का अच्छा नॉलेज है तो हमारे घर में जो वायरिंग है उसको हम प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं, या फिर हमें बहुत अच्छी नॉलेज है तो हम किसी को वायरिंग के बारे में अच्छे सजेशन दे सकते हैं जिससे वायरिंग प्रॉपर हो। अभी आप देख रहे हैं बार बार न्यूज आती है कि उस ऑफिस में आग लगने से इतना नुकसान हुआ, फिर जांच कमेटी बैठती है और पता लगता है आग क्यों लगी, तो उसका रिजल्ट आता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। तो एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक है वो होती है, बहुत बड़ी घटनाएं शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। तो इनसे कैसे बचा जा सके, तो ये है एक प्रॉपर वायरिंग की टेक्निक जिससे हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होगी रिपीट यदि हम प्रॉपर सिस्टमेटिक काम करते हैं। तो आज हम इसे अच्छे से सीखेंगे और आपके भी जो भी डाउट्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वायरिंग में छोटी सी छोटी चीजें लें अपने। तो वायरिंग करते टाइम पे सबसे पहला काम होता है हमें कनेक्शन लेने के लिए विद्युत बोर्ड में फॉर्म अप्लाई करना। अब आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको परमिशन मिलती है, लेकिन वो परमिशन आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग रहती है। आपकी क्या डिमांड है, कितना आपको लोड कनेक्ट करना है। जैसे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, कितना लोड आपका रिक्वायर्ड है उतनी हम अपनी रिक्वेस्ट, अपनी एप्लीकेशन है नियर बाई जो ऑफिस है वहां सबमिट करेंगे। तो उससे अपने को वहां से परमिशन मिलेगी। परमिशन मिलेगी तो आपका जो घर है जहां पे आप सप्लाई लेना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, वहां पे पोल गड़ेगा और पोल के माध्यम से वहां अपने को फर्स्ट जो केबल, मान लीजिए अपना ये मकान है, इस मकान में आपको यहां पर पोल लग रहा है, ये कोई एक पोल है, ठीक है। इस पोल से सप्लाई आनी है तो यहां से मीटर तक ये मैन मीटर लगेगा, ये होती है सर्विस मैन्स। इसे सर्विस मैन्स केबल बोलते हैं जो मीटर तक लगती है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहता है कनेक्शन लेना। कितना कनेक्शन लेना, तो ये हमारा डिपेंड करेगा कितना लोड मकान में कनेक्टेड रहेगा। कितना लोड कनेक्टेड रहेगा इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी वर्क है। सबसे पहले जो मकान बन रहा है उसका साइज क्या है, मकान का साइज। साइज मींस लेआउट। जैसे कि 20 बाई 50 का मकान हो, कोई हो सकता है वो 30 बाई 60 का हो, ठीक है। ये साइज है, 20 फीट चौड़ाई, 50 फीट लंबाई, 30 फीट चौड़ाई, 60 फीट लंबाई। तो हम ये चीजें कहां से पकड़ेंगे, तो ये चीजें पकड़ेंगे जो मकान है उस मकान का सबसे पहले लेआउट बनेगा कि उसमें किस तरीके से बनाएंगे, कितने रूम है, किचन, लेट बाथ, हॉल, वो सारा लेआउट से आएगा। लेआउट वाली चीज को देखेंगे, वहीं पे अपने भी इलेक्ट्रिकल लेआउट प्रिपेयर होता है। पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिकल लेआउट प्रिपेयर होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो अपने हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट का लेआउट भी इंजीनियर से बनवा ले, ठीक है। अब अपना लेआउट बन जाएगा तो लेआउट से कौन कौन सी चीजें फिक्स हो जाएगी, लोड की कैलकुलेशन के लिए बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। उसका कैसे करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेंगे तो सबसे पहले जो लेआउट रहेगा उसमें कितने रूम है उसका पता लग जाएगा, कितने रूम बनवाना चाह रहे हैं वो उसका पता लग जाएगा। अब हमें तो उस रूम में ही तो कनेक्शन करना है ना, तो ये जो फर्स्ट लेआउट वाला काम जो रहता है वो रहता है सिविल इंजीनियर का, वो सिविल इंजीनियर बनाएगा। सिविल इंजीनियर जो लेआउट तैयार करता है उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रिकल का लेआउट तैयार करते हैं। इलेक्ट्रिकल के लेआउट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। आपको पता है ये सारी चीजें आ जाएगा, रूम कितने हैं, हॉल कितने हैं इसमें,
किचन और वॉशरूम, और अगर कोई है लेआउट में तो वो सारी चीजें हमें पता लगेगी यहीं से, और ये सब चीजें निकल के आ जाएगी। अब हमें जो वायरिंग करनी है, कितनी लाइट लगनी है, कितना लोड है, वो लोड कैलकुलेशन यहां से होगा। ये सारी चीजें अपने क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, लोड कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करते हैं। फिर जैसे जैसे वहां लोड लगाते हैं हम, जब पूरा बन के तैयार हो जाता है, फिर वहां लोड कनेक्ट करते हैं, वो वायर उस लोड के अकॉर्डिंग, उस साइज के अकॉर्डिंग होते नहीं है, और वो जनरली गर्म होकर जलने लगते हैं। बहुत ब्लंडर मिस्टेक होती है, और इसी वजह से मेजर फॉल्ट अगेन एंड अगेन आते रहते हैं। तो ये चीजें हम बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एकदम परफेक्ट सही से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा पहला स्टेप आपको समझ में आया। इसमें अब आप देखिए क्या क्या चीजें होगी। तो दो तरीके के अपने पास में सर्किट होते हैं पूरे इलेक्ट्रिकल में। कितने तरीके के सर्किट? दो तरीके के सर्किट। कौन कौन से? पहला जो सर्किट होता है वो होता है लाइट एंड फैन। लाइट एंड फैन, ये लाइट एंड फैन जो सर्किट है, जिसके ऊपर लाइट, जितनी भी लाइटें हैं वो लाइट लगाएंगे और दूसरा पंखे लगाएंगे, इसलिए इस परिपथ को लाइट एंड फैन परिपथ कहते हैं। दूसरा जो सर्किट है वो रहता है पावर। भाई जिसको पावर ज्यादा चाहिए, जिन जिन उपकरणों को पावर ज्यादा चाहिए, उसका परिपथ अलग से बनाओ, नहीं तो वो क्या करेंगे, पूरा मामला है वो गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ कैसे करेंगे? मान लीजिए एसी को हम लाइट एंड फैन वाले सर्किट में लगाएंगे, तो एसी का किलोवाट रेटिंग जो है वो ज्यादा है। यहां है कि भाई मैं तो लाइट ही जला सकता हूं, एसी नहीं चला सकता। लेकिन कोई बुद्धिमान इलेक्ट्रिशियन जाता है, बोले कोई नहीं, अपनी गारंटी है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप तो चेक दो, ये तो खराब नहीं होगा। और एसी को कहां लगा के आ जाते हैं? लाइट एंड फैन में। अब जब आप उसको यूज लेते हैं, आपको पता लगता है कि बार बार या तो एमसीबी ट्रिप हो रही है, या फिर वो वायर गर्म हो रहे हैं, आग लगती है, वो प्रॉपर चलती नहीं है, और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आया कि हमेशा जो वायरिंग है वो कितने सर्किट में करनी है? दोनों सर्किट अलग से ही डालेंगे। लाइट एंड फैन वाले जो सर्किट है उसके जो वायर डाले जाएंगे, उसमें हम पावर के वायर नहीं डालेंगे, वायर अलग से डालेंगे। तो आपके मकान में दो तरीके के सर्किट पूरे सर्कुलेट होंगे, एक तो लाइट एंड फैन और दूसरा पावर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। अब अपने इन सर्किट की कैलकुलेशन और पहचान कहां से करेंगे? तो भाई फिर कह रहा हूं, ये सब लेआउट से आएगा। ये सब कहां से आएगा? लेआउट से आएगा। तो जो लेआउट जिस भी क्लाइंट के मकान में अपने इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो वो लेआउट से ही आएगा। लेआउट में अपने देखेंगे कितने रूम है, मान लीजिए 2 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, एक वॉशरूम है। अब कितनी लाइटें लगनी है? हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल के स्टैंडर्ड हैं, यदि वो लेआउट हम प्रॉपर तैयार करते हैं तो हम उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है? आप देखते हैं हर जगह अलग अलग लाइट की नीड रहती है। जैसे बहुत छोटा काम कर रहे होते हैं, बहुत छोटा काम, जैसे कि कोई ड्राइंग बनाने का काम है, तो वहां हमें प्रॉपर लाइट चाहिए, यानी कि वहां पे बहुत अच्छी लाइटिंग करनी होगी, ठीक है। और यदि हमें किचन में लाइटिंग करनी है तो वहां पे बहुत ज्यादा लाइट लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वॉशरूम में हमें लाइट लगानी है तो वहां पर हमें किस तरीके से करनी है। तो ये सारे स्टैंडर्ड हैं, उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें पहले वो फिक्स करना होगा, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड की किस पर्पज के लिए लाइटिंग हो रही है। डोमेस्टिक है तो अलग है, कॉमर्शियल है तो अलग है, दोनों के लिए अलग अलग ये लेआउट तैयार होते हैं। तो अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सपोज दैट डोमेस्टिक घरेलू नया मकान हम बना रहे हैं, उस मकान के लिए हमें क्या करनी है? वायरिंग करनी है, ठीक है। हो जाए तो अपने क्या करेंगे, अब ये लेआउट अपने को मिल चुका है, इस लेआउट के अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी लाइट है। लाइट सबसे पहले, कितने फैन हैं, कितने पावर के पॉइंट हैं, ये कैलकुलेशन हम लेआउट से करेंगे।
लेआउट के अकॉर्डिंग जब ये कैलकुलेशन हो जाएगी तो हम फिर यहां पर टोटल करेंगे इनका, मेजरली टोटल करके फिर अपने उससे टोटल कितने, जैसे मान लीजिए 20 लाइट है, मान लीजिए आपके 8 फैन है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, पावर के सर्किट मान लीजिए आपके 5 हैं। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो लाइट जैसे अपने एट प्रेजेंट एलईडी लगा रहे हैं, लेकिन लाइट सर्किट के लिए हम 100 वोल्ट का लैंप भी लगाते हैं, बल्ब भी लगाते हैं, ठीक है, 10 वोल्ट की एलईडी भी लगा लेते हैं, 20 वोल्ट की एलईडी भी लगा लेते हैं। तो ये जनरल कैलकुलेशन लगेंगे हम कि कितना कुछ होना चाहिए इसमें। फैन है जनरली अपने 80 वोल्ट तक के लेके चलेंगे कैलकुलेशन में कि एक फैन है वो लगभग 80 वोल्ट का है, ठीक है। पावर सर्किट है, पावर सर्किट को हम 3000 वोल्ट तक लेके चलेंगे, उसपे उसका मेजरली सारी चीजें उस पर आ जाती है, लेकिन उतना लोड 3000 वोल्ट का मतलब 3 किलोवाट हो गए। तो हम ऐसा नहीं है कि 5 सर्किट है तो यहाँ पे 5 थी 15 किलोवाट के लिए आप एप्लीकेशन लगा दें कि 15 किलोवाट का दे दो भाई, 15 किलोवाट का लोड नहीं मिल पाएगा, कनेक्शन नहीं मिल पाएगा डोमेस्टिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ये चीजें पहले कैलकुलेट करेंगे और इन चीजों को कैलकुलेट करके मेजर कितना तक अपने को नीड है वो सारा वाट कैलकुलेशन करेंगे, वाट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। अब आपका जो काम है, मकान जब स्टार्टिंग से चलता है तो अपने लाइट के इंस्टॉलेशन में ये सारी चीजें अपने ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज ध्यान रखने की क्या क्या है वो अपने फिक्स करते हैं। जैसे लाइट एंड फैन का है तो वायर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वायर सिलेक्शन। वायर का सिलेक्शन से क्या मतलब है कि आप जो वायरिंग कर रहे हैं उसमें किस साइज का वायर लगेगा, वायर का साइज प्लस में कौन सी ब्रांड का वायर आप लगाना चाह रहे हैं। तो ये आपका बहुत मेजर सिलेक्शन रहता है, बिकॉज आपने पूरे पूरे ही बिल्डिंग में एक साइज का वायर ठोक दिया है तो उससे आपकी जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा होगी। लाइट एंड फैन के लिए मान लीजिए आपने 4 mm का वायर लगा रखा है तो वो वेस्टेज है, नीड ही नहीं है उतनी। तो वायरिंग में इन चीजों से प्रॉपर सिलेक्शन से ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाती है और चीजें प्रॉपर भी चलती है। ऐसा नहीं है, ठीक है चल तो जाएगा वो 4 mm से फैन की वायरिंग कभी खराब नहीं होगी, लेकिन उतना कभी भी करंट फ्लो होगा ही नहीं फैन में। तो 4 mm का जो कॉस्टिंग है और 1.5 mm या 2.5 mm की जो कॉस्टिंग है उसमें काफी डिफरेंस रहेगा। तो वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे की बचत प्लस में प्रॉपर वायरिंग, यही है एक सुनियोजित वायरिंग का तरीका, ठीक है। और क्या चीज है, पहली चीज सेलेक्ट वायर का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि साइज है वो अकॉर्डिंग टू लोड लेंगे। तो लाइट एंड फैन है उसके लिए हम जनरली देखते हैं जो पंखा है और लाइट है उसके लिए 1.5 mm स्क्वायर mm का जो वायर है वो सफिशियंट रहता है, कोई भी इश्यू नहीं रहता है उसमें, ठीक है। तो 1.5 mm का जो वायर है उससे अपने लाइट एंड फैन सर्किट प्रॉपर होते हैं। पोज करना। अब अपने क्या करेंगे, ये जो वायर का सिलेक्शन है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये वायर का सिलेक्शन कर लिया हमने लाइट एंड फैन के लिए। दूसरा हमारा जो सिलेक्शन वायर का ही रहता है वो कौन से के लिए, पावर सर्किट के लिए। पावर सर्किट के लिए जो वायर अपने जनरली यूज करेंगे, मैं दो शब्द ले रहा हूं, जनरली और दूसरा हम किस तरीके से लोड के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो जनरली जो रहता है 2.5 mm से भी काम चल जाएगा आपका वायर का, लेकिन अपने कुछ थोड़ी सी टॉलरेंस लेंगे, थोड़ा सा अपर देखेंगे कि लोड का जो लोड है वो बढ़ भी सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने 4 mm बहुत ही अच्छा साइज रहता है। इससे अपने को कभी भी पावर वाले सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 का नहीं लगाओ, बिल्कुल भी नहीं लगाओ 6 का, 2.5 का भी चल जाएगा, मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए 4 mm का वायर यदि हम पावर सर्किट में लगाते हैं तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आनी है। चाहे आप एसी लगा रहे हैं, चाहे आप उस पर हीटर लगा रहे हैं, चाहे वहां पे आप गीजर लगा रहे हैं, चाहे आप वहां पे वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं, ये सब मशीनें कनेक्ट अच्छे से होगी। आपका वायर का साइज 4 mm आप रखते हैं तो। दूसरा यहाँ पे 1.5 mm का सफिशियंट है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मेजर जो चीज है वो है वायर की कलर कोडिंग। देखिए वायरिंग का रूल कहता है कि वायरिंग जब हम कर रहे हैं तो प्रॉपर कलर कोडिंग से ही करें। प्रॉपर कलर कोडिंग से क्या फायदा होगा, तो भाई प्रॉपर कलर कोडिंग होगी वायर की
कभी भी आपको जब फॉल्ट के टाइम पे बुलाया जाता है या नई कोई लाइन डाली जाती है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तो कोडिंग से आप प्रॉपर कर सकते हैं, पहचानने में आएगा। कोडिंग सभी के लिए समान है, लेकिन सबसे बड़ा काम है जुगाड़। यदि कोडिंग के अकॉर्डिंग वायर अवेलेबल नहीं होता है तो इलेक्ट्रिशियन एक ही कलर का पूरा वायर ठोक देता है, मकान वायरिंग कर डालता है। अब जब आपको वहां पर फॉल्ट डिटेक्ट करना हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस फॉल्ट को डिटेक्ट आप कर ही नहीं पाओगे। तो अपने कलर कोडिंग क्या है, क्या कलर के स्टैंडर्ड है? तो जो फेज वायर है वो हमेशा रेड कलर का यूज में आता है। फेज वायर हमेशा रेड कलर का ही यूज लेंगे पूरे सर्किट में, चाहे वो पावर का हो चाहे वो लाइट का हो। फेज वायर हमेशा लाल रंग का होना चाहिए। दूसरा, न्यूट्रल हमेशा ब्लैक कलर का लेंगे, यानी कि ये P फॉर फेज ब्लैक है तो N फॉर न्यूट्रल। और जो तीसरा वायर है वो अर्थिंग का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, और ये होता है ग्रीन। ये 3 वायर है अपने जिनकी कोडिंग है। अगर आप इस कोडिंग से प्रॉपर मकान की वायरिंग करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन आ जाए, वो आते ही तुरंत जो भी फॉल्ट है, लाइन बढ़ानी हो, कुछ भी काम करना हो, वो बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अब यहां पर मेजर मिस्टेक जो इलेक्ट्रिशियन है वो यहीं पे कर देता है, और वो इस कोडिंग को फॉलो ही नहीं करता है। उसको रेड मिला, पूरे में रेड चेप दिया। उसको मान लीजिए ब्लैक मिल गया तो ब्लैक चपेट देगा। उसको मान लीजिए ब्लू मिल गया तो वो ब्लू लगा देगा इसमें। अब कोई एजुकेटेड इलेक्ट्रिशियन वहां पे गया, उसने जाके देखा तो ब्लू ब्लू की कोई कोडिंग ही नहीं मिलेगी। यहां ब्लू की कोई कोडिंग ही नहीं है, हमारे कोडिंग नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा फेज का वायर आ रहा है, कौन सा न्यूट्रल का वायर है, कौन सा अर्थ वायर है? अब आपको उस वायरिंग में पूरी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत समस्या रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो ठीक ही नहीं होगा, लेकिन जो काम 5 मिनट में हो जाना चाहिए उसके लिए 50 मिनट भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। जबकि आपकी ये कोडिंग है तो वो चीज आप डिटेक्शन है वो बहुत इजी गोइंग तुरंत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां तक आपको वायरिंग में पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, वायरिंग करते टाइम पे अपने को कितने पॉइंट, बहुत मेजर चीज है। एक जो सब सर्किट है उस सब सर्किट पे कितने पॉइंट लगाने हैं। तो एक, जैसे मान लीजिए एक बोर्ड है रूम का, उस बोर्ड को बोलते हैं सब सर्किट, और उस सब सर्किट में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 या 10 पॉइंट लगा सकते हैं। 8 या 10 पॉइंट लगा सकते हैं। वोट कितना होगा? तो लगभग इस पे मैक्सिमम 1000 वोट, 1000 वोट तक आप एक बोर्ड पे लोड दे सकते हैं। वैसे टेक्निकली देखें तो 800 वोट होता है। ठीक है। दूसरा, जो पावर सर्किट है उसमें आप 2 पॉइंट देंगे, और ये 3000 वोट, मैक्सिमम 3000 वोट तक इसमें जो अप्लायंसेज हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही सब सर्किट पे 15-20 स्विच और वो चेप दिए, जुगाड़ करके कैसे भी कर दिया आपने, नहीं, वो वायरिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, उसमें फॉल्ट होएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, मेजर प्रॉब्लम रहे। दूसरी चीज, जब अपने वायरिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से आप जो लाइट है, लाइट का छत से कितने दूरी पे रखेंगे? तो लगभग 0.5 मीटर डाउन, सीलिंग से 0.5 मीटर डाउन। आप देखेंगे जो बोर्ड की हाइट है वो बोर्ड की हाइट फर्श से, जमीन लेवल से लगभग 1.5 से 2 मीटर तक अप रखोगे आप, 1.5 से 2 मीटर अप, ताकि स्विच ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम नहीं रहे। बोर्ड किस तरफ लगाएंगे? तो जो बोर्ड का इंस्टॉलेशन है, हमेशा वायरिंग में इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली बात है। आप जो गेट खोलते हो तो गेट में एंटर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सब सर्किट होना चाहिए। हमेशा रूम में कहां होना चाहिए?
लेफ्ट हैंड साइड में सब सर्किट होना चाहिए, क्योंकि आप गेट खोलते सबसे पहले उस रूम की लाइट ऑन करोगे, तो कभी भी गेट के पीछे आप सब सर्किट नहीं बनाओगे। जबकि ऐसा देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिशियन जिन्हें थोड़ा कम नॉलेज है, जिन्होंने अभी अभी वायरिंग का काम सीखा है, वो गेट के पीछे ही बोर्ड को चिपका जाते हैं। अब आप मकान पूरा बन गया, जैसे गेट खोला, स्विच कैसे ऑन करोगे आप? गेट के पीछे थोड़ी ऑन होगा, ये गेट है तो गेट के पीछे थोड़ी सब सर्किट लगाओगे, लेकिन लगा जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियन ऐसा भी कर जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होने देना है जब तक आपकी नॉलेज ये बरकरार है, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं, ये आज आपने सीखी है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उसमें हम सीखेंगे इसमें किस तरीके से फॉल्ट आ जाए, कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, और उन फॉल्ट को किस तरीके से आप डिटेक्ट करोगे, पता लगाओगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।